हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि अमेरिका में बेघर लोगों का जीवन कैसा होता है और वो अपनी आजीविका जीने के लिए क्या क्या करते हैं और बेघर होने के पीछे जो हैं ऐसे क्या क्या रीज़न्स हैं कि ये लोग जो हैं वो बेघर हो जाते हैं, होमलेस हो जाते हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि यूएस जो है, अमेरिका जो है, वो मोस्ट पावरफुल कंट्री के साथ साथ जो है मोस्ट रिचेस्ट कंट्री भी है। यहाँ पैसे की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो हैं वो शॉक हो जाएंगे कि इतना पैसा होने के बावजूद भी अमेरिका में ऐसा क्यों है कि बहुत से लोग यहाँ पर जो हैं वो ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या अमेरिका में भी गरीबी है? अगर गरीबी है तो उसके पीछे क्या क्या कारण हैं? तो वो सब चीज़ें जो हैं वो वन बाई वन मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करें। अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अमेरिका में बेघर लोगों का जीवन जो है वो कैसा है। जैसा कि हम जब भी हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि स्टोर्स के बाहर, कंपनीज़ के बाहर या रोड पर या डाउनटाउन पर या सिटी में बहुत से लोग जो हैं वो रोड साइड बैठे होते हैं। उनको हेल्प की ज़रूरत होती है, उनको फूड की ज़रूरत होती है, उनको कपड़े की ज़रूरत होती है। यहाँ पर लोग जो हैं जिनसे जितना हो सकता है वो हेल्प तो करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि ये लोग बेघर क्यों हैं? यहाँ पर जॉब्स की कोई कमी नहीं है, ये जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे रीज़न्स क्यों हैं कि ये लोग जो हैं रोड साइड बैठकर जो हैं ऐसा भीख मांग रहे हैं या हेल्प के लिए जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं। अमेरिका में बहुत से लोग हैं, लाखों लोग हैं जो कि बेघर हैं और ये संख्या जो है ये बढ़ती ही जा रही है। और ये लोग जो हैं कहाँ कहाँ रहते हैं, तो इसमें मैं बताना चाहूँगी कि ये लोग सड़कों पर, पुलों के नीचे जो ब्रिजेस होते हैं या जो पब्लिक पार्क हैं, या कभी कभी अपने कारों में भी रह लेते हैं, या यहाँ पर टेंट लगाकर भी ये लोग जो हैं वो रह लेते हैं। कई बड़े शहरों में जो हैं बेघर लोग जो हैं वो टेम्परेरी जो है वो टेंट लगाकर भी रहते हैं, जिसे टेंट सिटी भी कहा जाता है। कुछ शहरों में ऐसा है कि बेघर लोगों के लिए कानूनी रूप से जो हैं वो कैंप भी बनाए हैं, जिनमें कुछ जो हैं बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे शौचालय है, रेस्ट रूम्स बनाए जाते हैं, या कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था की जाती है कि जो भी आपका ट्रैश है आपको कहाँ फेंकना है। इन लोगों को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि भोजन और पानी की कमी होती है, भोजन नहीं इनको मिल पाता है, या कई बार क्या होता है कि वेदर का बहुत ज़्यादा, कि कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा बहुत ठंड होती है, और कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, या इनसिक्योरिटी भी फील करते हैं। इनको मेंटल जो इश्यूज़ हैं और नशीली दवाइयों का उपयोग भी इन लोगों का जो है बहुत एक बड़ी समस्या है कि ये नशे में पड़ जाते हैं, और उसके कारण जो है ये अपना जो भी इनकी सेविंग्स होती हैं वो सब उसी में लगा देते हैं। एंड ये भी एक वन ऑफ द मेन रीज़न है कि ये लोग बेघर हो जाते हैं। तो अब मैं इसमें नेक्स्ट बताना चाहूँगी कि ये अपना रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो हैं वो क्या क्या करते हैं। जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि जो भी होमलेस पीपल्स हैं तो ये जो हैं ये कुछ नहीं करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज़ यूएस में बहुत ज़्यादा ऐसे सर्वेज हुए हैं या रिपोर्ट्स आई हैं, तो अमेरिका में जो बेघर लोगों की पॉपुलेशन है उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है उनके पास घर भी हैं, और उसमें से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो सड़कों पर भी रह रही है, टेंटों पर भी रह रही है। ये जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ जहाँ उनको जगह मिलती है तो वहाँ पर वो जो है वो स्टे कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग काम नहीं करते हैं, ये काम करते हैं, लेकिन इनकी सैलरीज जो हैं वो इतनी कम होती हैं कि ये रेंट पे नहीं कर पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यूएस में रेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रेट्स हैं। यहाँ पर नॉर्मल अगर आप 1 BHK के लिए जाएंगे तो आपको 1.5 से 2 लाख जो है वो पे करना पड़ेगा। तो इतनी सैलरी अगर इनको मिलती है तो उसमें ये रोज़मर्रा का जो अपना खाना पीना है वही ही पूरा कर पाते हैं, और ये रेंट पे करने में बिल्कुल भी कैपेबल नहीं होते हैं। और अगर कहीं पर ये रेंट पर किसी के घर रह भी लेते हैं और रेंट पे नहीं कर पाते हैं, तो यूएस में रूल्स होता है कि यहाँ कोई पर्सनल, हमारे देश की तरह जो है यहाँ पर लड़ाई नहीं की जाती है टेनेंट के साथ। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस को सारा डिटेल बताया जाता है कि ये लोग अपना जो है वो किराया नहीं दे पा रहे हैं या रेंट पे नहीं कर पा रहे हैं, तो
उसमें क्या होता है कि पुलिस जो है वो घर खाली करवा देती है। तो ये यहाँ का जो है बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो है सैलरीज बहुत मैटर करती हैं। यहाँ पर अगर किसी की कम सैलरी है तो यहाँ पर सरवाइव करना जो है वो बहुत ज़्यादा टफ़ है। तो ऐसे लोगों का लाइफ जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड सेकंड है, यहाँ पर बहुत सी ऐसी जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ की बहुत मे बी इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, तो नौकरी नहीं मिल पाती है और ये फिर रोज़मर्रा की जो अपनी बेसिक नीड्स हैं वो भी पूरी नहीं कर पाते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो डेली टू डेली हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसा कि सफाई, अपना कपड़े धोना एंड इंटरव्यू की तैयारी और इंटरव्यू के लिए जाना, तो ऐसी बेसिक चीज़ों के लिए इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ की होमलेस पीपल्स को रखा जाता है, जहाँ की इनको स्टे के लिए जो है इनको आश्रय दिया जाता है। तो उनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होती हैं। सो बहुत से लोग जो हैं जो नाइट शिफ्ट करते हैं या जो लेट नाइट तक काम करते हैं, तो वहाँ रूल्स होने के कारण कि 8 या 9 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं है, तो भी इनको जो है वो रात को बाहर रहना पड़ता है या कहीं कहीं और रहना पड़ता है, ये टेंट लगा के रहना पड़ता है। तो ये भी एक रीज़न है कि ये लोग इसलिए भी बाहर जो हैं वो रहते हैं। सो अब मैं नेक्स्ट इसमें बात करना चाहूँगी कि इनका होमलेस होने के पीछे क्या क्या कारण है और क्यों ये इतना मतलब इस कंट्री में इतना पैसा होने के बाद, इतनी जॉब्स होने के बाद ये क्यों बेघर हो जाते हैं। सो यूएस में क्या होता है कि जो यहाँ पर रेंट का मैंने बताया कि जो अपार्टमेंट्स रेंट है या घरों के रेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि ये अपनी सैलरी में से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एंड सेकंड पॉइंट है इसमें कि हेल्थ प्रॉब्लम्स, यहाँ अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, अगर नॉर्मल हेल्थ प्रॉब्लम आती है, तो उसमें क्या है कि उसमें आपको हज़ारों रुपए आपके जो हैं वो चले जाते हैं। अगर आपको कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है तो यहाँ पर जो हेल्थ ट्रीटमेंट है वो इतना एक्सपेंसिव है कि आपके घर बिक जाते हैं। यहाँ पर आपकी जो सेविंग्स हैं वो सारी उसी में चले जाती हैं। तो बहुत से लोग जो हैं, ये भी रीज़न होता है कि यहाँ पर होमलेस हो जाते हैं। और नेक्स्ट है इसमें कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, और बहुत से लोगों को यहाँ पर जो है वो ड्रग्स में फंस जाते हैं या बहुत नशीली दवाइयों का यूज़ करते हैं। तो वो एक तरीके की एडिक्शन हो जाती है उन लोगों को, और इतनी ज़्यादा एडिक्शन हो जाती है कि वो सब घर बार अपना सेविंग सब बेच देते हैं। सो ये भी वन ऑफ द मेन रीज़न है कि ये लोग जो है यहाँ पर होमलेस हो जाते हैं। और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे घरेलू हिंसा या कोई अपना फैमिली प्रॉब्लम्स, तो उसके कारण भी ये लोग जो हैं वो भीगर हो जाते हैं। सो जैसा कि बहुत बार हम लोग भी बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि ये अपना लाइफ जो है वो कैसे जी रहे हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे फूड फॉर लाइफ है, तो वो लोग हर वीकेंड पर या कई बार जैसे भी उनको जो है प्रोग्राम उनके वर्क करते हैं, तो वो लोग जाते हैं, जैसे डाउन टाउन्स में जाते हैं या अदर एरियाज़ जहाँ पर होमलेस पीपल्स बहुत होते हैं, तो वहाँ पर जाके जो है इनको खाना देते हैं। बहुत से लोग पर्सनली भी इन लोगों को खाना देते हैं, या जो भी उनकी बेसिक नीड्स, कपड़ा या रोटी है, वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो यूएस में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बट स्टिल बहुत से लोग यहाँ पर होमलेस भी हैं, गरीबी भी है, बहुत से रीजंस हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप किसी भी गलत काम में फंस जाते हैं, चाहे वो ड्रग्स का है या कोई क्राइम कर देते हैं, तो यहाँ पर जो है आप कहीं भी पूरे यूएस में जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं। आपको कोई भी कंपनी जो है जॉब पे नहीं रखती है, जैसे कि बहुत से देशों में होता है। छोटा मोटा अगर आप चीज़ें करते हैं तो स्टिल आपको वर्क मिल जाता है, लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। सो ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पर जॉब्स में जो है फिर रखा नहीं जाता उनको, और वो लोग अपना डे टू डे जो डेली नीड्स हैं उनको एकम्प्लिश नहीं कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का ब्लॉग। एंड आज की वीडियो आपको कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं मुझे। आपके कोई क्वेश्चंस हैं वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। एंड वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।